और उससे बोलो कि यहाँ पर आए, बिकॉज वही है जो हमारी हेल्प कर सकती है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ओके ठीक है, मैं अभी कॉल लगाती हूँ, मुझे पता है वो कहाँ होगी और मैं जैसे ही कॉल करूँगी वो आ जाएगी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, बस इसीलिए 2 मिनट रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ। फिर उसके बाद ताय जिमिन के पास कॉल लगाती है और थोड़ी देर बाद जिमिन वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ ताय, तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? हाँ जिमिन, बहुत अर्जेंट काम है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास एक प्लान है जिससे हम इस शादी को रोक सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उस प्लान में तुम भी शामिल हो जाओ। प्लीज हमारी हेल्प कर दो। ताय, क्या तुम बोल रही हो? प्लान? शादी? ओह, तो तुम अपनी शादी की बात कर रही हो, लेकिन कैसा प्लान? मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ, बताओ। हाँ जिमिन, देखो तुम अच्छे से जानती हो कि ना ही मैं यंगी को पसंद करती हूँ, ना ही यंगी मुझे पसंद करता है, तो बस इसीलिए मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूँ और मेरे पास एक प्लान है, उसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं प्लान में इन्वॉल्व क्यों हूँ? कैसा प्लान, तुम बताओ तो। अगर मुझे सही लगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। देखो जिमिन, मैं जानता हूँ कि अगर ये प्लान तुम पता चला तो तुम बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगी, लेकिन तुम ही हो एक सहारा जिससे हम भरोसा कर सकते हैं। जिमिन देखो, मैं तुम्हें पूरा प्लान बताती हूँ, पहले पूरा सुन लेना, उसके बाद कोई रिएक्ट करना, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। प्लीज तुम मेरी हेल्प कर देना प्लीज। अरे पर पहले बताओ तो कि प्लान क्या है। जब तक तुम लोग मुझे प्लान नहीं बताओगे तब तक मैं क्या ही बोलूंगी। पहले बताओ तो मुझे क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पहले पूरा सुन लेना, उसके बाद ही कोई रिएक्ट करना। मुझे पता है जब तुम प्लान सुनोगी तो तुम ना ही करोगी, लेकिन प्लीज हमारी हेल्प के लिए ना मत करना, तुम ही हो एक सहारा। फिर उसके बाद ताय जिमिन को सारा प्लान समझा देती है कि वो क्या करने वाली है। ताय, आर यू मैड? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम भी जानती हो मेरी एंगेजमेंट पहले से फिक्स है, और अगर इस मामले में मैं फंस गई ना तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? आई नो, बट क्या कर सकते हैं। देखो, और कोई लड़की पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तुमने कहा था जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम मेरी हेल्प करोगी, तो फिर अब ना क्यों कर रही हो यार? प्लीज मेरी हेल्प कर दो। देखो ताय, मैंने छोटी मोटी हेल्प करी थी, ये तो बहुत बड़ी हेल्प हो गई, और मैं कर भी दूंगी तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगी। मैं क्या करूंगी तब? तुम भी जानती हो कि मेरी एंगेजमेंट फिक्स है, मैं क्या करूंगी बताओ? कितनी तारीफ करती थी ना ताय तुम कि तुम्हारी फ्रेंड आएगी, तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी, लेकिन अब तो वो पलट रही है, और अब मुझे लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, और हमें ये शादी करनी ही पड़ेगी, ये बेफिजूल की शादी। हाँ, तुमने सही कहा, शायद हमें ये शादी करनी होगी, क्योंकि मेरा सहारा तो जिमिन ही थी, और वही मना कर रही है तो शायद मेरा प्लान फ्लॉप हो जाए। क्या जिमिन, तुमने हम लोगों का मूड खराब कर दिया। मुझे लगा था कि तुम अपनी फ्रेंड की तो हेल्प करोगी, लेकिन शायद तुम्हारी फ्रेंड ने तुमसे ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। खैर कोई बात नहीं, इससे अच्छा तो हमारी फ्रेंडशिप है, कम से कम टाइम पर काम तो आ जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ताय की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और उसकी हेल्प जरूर करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए मान गई हूँ, लेकिन हाँ, ये देख के कि मैं उस मामले में फंसूं ना, वरना मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। हाँ ठीक है जिमिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे प्लान के लिए मान गई, यही बहुत है। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं लगा था कि तुम मानोगी, लेकिन खैर तुम मान गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, थैंक यू। ओके ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, आज शाम को मेरी एंगेजमेंट है तो मुझे घर जाना होगा। मॉम मुझे फोन कर रही थी और तुमने अर्जेंट बुलाया था इसलिए आ गई थी मैं। ओह, तो आज तुम्हारी एंगेजमेंट है? तुमने तो बताया ही नहीं, कम से कम अपनी फ्रेंड को तो बता देती ना कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। खैर कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी एंगेजमेंट कब है, किसके साथ है? मुझे तो अच्छी तरीके से पता है कि उसकी एंगेजमेंट रोहन के साथ हो रही है, और आज शाम को उसकी एंगेजमेंट है। उसने तो बहुत दिन पहले ही मुझे इनवाइट कर लिया है। हाँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं, ताय और जंगकुक और युंगी तुम तीनों शाम को आ जाना, और अपने भाई को भी ले आना। युंगी तुम लोग मेरी एंगेजमेंट पर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, तो तुम प्लीज आ जाना। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी, और जंगकुक भी आएगा, और युंगी तुम भी
आऊंगी। योगी तुम भी आओगे ना? क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आओगे ना? मैं तुम्हारा भी वेट करूंगी। तुम अपने भाई को लेकर जरूर आना। अगर आओगे तो मुझे खुशी होगी। नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा काम है और मैं शाम को फ्री नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बट मैं तुम्हें अभी से कांग्रेचुलेशंस बोलता हूँ तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए। योगी क्या बोल रहा है तू तो जानता है कि इनको हमारा कितना अच्छा दोस्त है, तो तू उसकी बहन की एंगेजमेंट पर क्यों नहीं जाएगा? उसने भी बोला था कि उसकी बहन की एंगेजमेंट है, फिर मुझे पता चला कि उसकी बहन जिम नहीं है, तो तुझे जाना ही पड़ेगा। डोंट वरी जिमिन, योगी भी आएगा और मैं भी आऊंगा। हम सब आएंगे तुम्हारी एंगेजमेंट पर, बिकॉज़ येंगो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसकी बहन की एंगेजमेंट पर तो जाएंगे ही। ओह, तो तुम लोग येंगो के दोस्त हो? चलो ये तो अच्छी बात है। खैर मैं चलती हूँ, वैसे भी मॉम ने काफी देर से कॉल किया है। मैं जा रही हूँ, बाय। ओके बाय जिमिन, अपना ध्यान रखना। और हाँ, हम शाम को मिलेंगे जरूर। मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में जरूर आऊंगी। जिमिन कितनी खुश है ना? मुझे लगता है कि वो रोहन को पसंद करती है। कितनी ज्यादा खुश है। और रोहन कितना अच्छा लड़का है। वो जिमिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो अच्छा लगता है उसके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, मतलब उसको नहीं पसंद करती है। ये बस एंगेजमेंट ऐसे ही कर रही है क्योंकि उसकी मॉम उसे फोर्स कर रही है। तुझे क्या हो गया? हम लोग तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है ताई की बात सही है। जिमिन उसके साथ कितना ज्यादा खुश है और उससे शादी करने के बाद और खुश हो जाएगी। नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मेरे दिल में आया तो मैंने बोल दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ, मुझे जाना है। क्योंकि शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो रोहन के साथ बहुत खुश रहेगी। रोहन उसे बहुत खुश रखेगा। आई थिंक रोहन जिमिन को पसंद करता है, इसलिए उसने रिश्ते की बात की। हाँ तो होगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन की पसंद अच्छी है, मतलब जिमिन अच्छी लड़की है, उसके साथ फिट रहेगी। खैर कोई बात नहीं, मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ तो सही कह रहा है। वैसे भी जिमिन से तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो दूर दूर से जिमिन से कोई रिश्ता नहीं है। खैर कोई बात नहीं। ताई, अब हमें घर चलना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, मॉम ने काफी बार कॉल भी किया है। मुझे अब जाना होगा घर। और वैसे भी शाम को जिमिन की एंगेजमेंट है, तो उसके लिए तैयारी भी करनी होगी। उसके लिए गिफ्ट लेना होगा और ड्रेस भी। हाँ तुम सही कह रही हो। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए और हमारी शादी वहीं से कैंसिल हो जाए। और मैं तुमसे शादी तो कभी नहीं करना चाहता। सेम टू यू, मेरा भी यही सोचना है। ओके बाय, गुड बाय। फिर उसके बाद टेकुक और योंगी सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जिमिन देखो, तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये देखो, रोहन की फैमिली ने ये तुम्हारे लिए भिजवाया है। पता नहीं इसमें क्या है, तो मैंने सोचा तुम आओगी तो ही खोलना। वैसे ये है क्या मॉम? मतलब उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट क्यों दिया? मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा, इसमें समझने वाली क्या बात है? अब तुम उस घर की बहू होने वाली हो, तो फिर गिफ्ट तो देंगे ही ना। इसमें समझने वाली क्या बात है? वाह, ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी खूबसूरत है। ये तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, रोहन को जाकर बोलो, क्योंकि ये पसंद रोहन की है और उसने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी है। वो चाहता है कि एंगेजमेंट पर तुम यही पहनो। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो? क्या हुआ, ये ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? लेकिन अभी तो तुमने बोला कि ये तुम्हें बहुत पसंद आई है। नहीं मॉम, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। मैं नहीं चाहती कोई ये बोले कि मैं सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हूँ, बस इसीलिए। बेटा तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं गई थी, वो लोग खुद आए हैं, तो कोई तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचेगा? बेटा तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। शायद आप सही कह रही हो मॉम, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल, तुम जाओ आराम कर लो, क्योंकि शाम को पार्टी है और इतने सारे गेस्ट आएंगे तो तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम जाओ। हाँ आपने सही कहा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और मैं रोहन से मिलकर उसे थैंक यू बोल दूंगी। उसने बहुत अच्छी ड्रेस भिजवाई है, मुझे बहुत पसंद आई है। आज शाम को ही पहनूंगी मैं। क्या सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें गिफ्ट पसंद आया। आज शाम को एंगेजमेंट है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। जिमिन अपनी मॉम को खुश देखकर खुश हो जाती है और बिना कुछ बोले ही अपने रूम में चली आती है। समझ नहीं आ रहा, क्या मैंने जो भी किया वो सही था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं रोहन से एंगेजमेंट करूं या फिर शादी के लिए मना कर दूं? लेकिन अब तो मैंने हाँ कर दी। एक्सक्यूज मी, जरा आप बता सकते हैं कि ये 12 नंबर कहाँ पर है? या ऑफ कोर्स मैम, आपकी सीट
मुझे ही ढूंढ रही हो ना? मुझे पता था। इतनी देर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इधर उधर देख रही हो। क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दिया? खैर आओ, यहाँ पर बैठो, हम लोग चलो कुछ बातें करते हैं। क्या मतलब बातें करते हैं? पहले ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? आई थिंक तुमने यहाँ पर पैसे मांगने के लिए बुलाया ना? तो मैं तुम्हें बता दूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। देखो मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। मैंने तुमसे टाइम मांगा था ना, उतने टाइम में मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अरे मैंने तुमसे मजाक किया था, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि तुम वापस कर देना, बल्कि मुझे उस पैसों की जरूरत नहीं है, तुम रख लो। नहीं नहीं, तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पैसे लिए हैं तो मैं तुम्हें सोच समेत लौटा भी दूंगी। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, उस टाइम में मैं तुम्हें लौटा दूंगी, तो फिक्र मत करना। देखो मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम देना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बिकॉज वैसे भी मैंने तुमसे यही कहा था कि मैंने तुम्हें उधार दिए हैं। डोंट वरी, जल्दी लौटा दूंगी। खैर मैं अब चलती हूँ, अगर तुमने यही बात करने के लिए बुलाया था तो मैं जा रही हूँ, बाय। अरे ये टॉपिक तुमने ही छेड़ा ना? मैंने इस पैसों के बारे में कोई भी बात नहीं की थी और नहीं मुझे चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। क्या कहा तुमने? मुझसे मिलना चाहते थे? लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारी दोस्त भी नहीं हूँ जो मुझसे मिलना चाहते थे। दोस्त हो तभी तो मैंने क्लब में तुम्हारी हेल्प की थी, अगर दोस्त नहीं होती तो नहीं करता। मैं इतना शरीफ नहीं हूँ जो हर लड़की की हेल्प करता। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें दिल से फ्रेंड माना है। अगर तुम मुझे ना मानो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम मानते होगे, लेकिन मैं तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानती, बिकॉज मैं मेल फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं अब चलती हूँ, मुझे जाना है। ओके समझ गया। खैर कोई बात नहीं, तुम अब जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मुझे जितना बात करना था मैंने तो कर लिया। ओके बाय, ध्यान से जाना। अगर बोलो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टैक्सी मंगवाई है, वो आती होगी, मैं उससे ही जाऊंगी। बाय, अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टैक्सी आएगी तो तुम चली जाना। बाय, अपना ध्यान रखना। और मैंने तुम्हें बस इसीलिए बुलाया था बिकॉज मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता था, लेकिन तुम नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ना फ्रेंड बना रही हूँ और नहीं कभी बनाऊंगी, बिकॉज मैं मेल फ्रेंड्स नहीं बनाती, इतना समझ लो। ओके देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जा सकती हो। हाँ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी टैक्सी भी आ चुकी है। तुम भी घर जाओ, बाय बाय। फिर उसके बाद आयु वहाँ से चली जाती है और जियो वहीं पर बैठा हुआ था। थैंक गॉड मैं आगे नहीं बढ़ा। इसका नेचर देख के मुझे लग ही रहा था कि ऐसी होगी, इसलिए तो फ्रेंड की बात की, बॉयफ्रेंड की नहीं। अगर बीएफ बोलता तो साफ साफ इनकार कर देती। अच्छा वो मैंने नहीं बोला। इतना बोलकर जियो भी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। मॉम जंकू कहाँ पर है? जब से वो मेरे साथ वापस आए घर तो तब से वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने रूम में भी देखा, वहाँ पर भी नहीं है। आपने कहीं काम से भेजा है क्या उसको? उसने मुझे बताया नहीं वो कहाँ गया है। मेरा बॉडीगार्ड है, मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? अरे डोंट वरी ताए, वो कलिंग के साथ बाहर गया है, मैंने उसे भेजा है। कलिंग को बाहर शॉपिंग करनी थी और वो अकेले जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए जंकू को मैंने भेज दिया। थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। वो मॉल गई है तो तुम चाहो तो वहाँ जा सकती हो, क्योंकि वो लोग अभी भी गए हैं। तो तुम जाओगी तो शायद वो तुम्हें मिल जाए। जिन और कुछ बोलती उससे पहले ही ताए वहाँ से चली जाती है। वाओ जंकुक, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है आज मैंने बहुत अच्छी तरीके से शॉपिंग की। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम जो भी बताते थे ना मुझे भी पसंद आ जाता था। तुम प्लीज मेरे साथ फिर से चलोगे क्या? अगर मैं कभी जाऊँ तो क्या तुम मेरे साथ जाओगे? थैंक यू मत बोलिए, ये मेरा काम है और मैम ने कहा था तो मैं आ गया था आपके साथ। खैर कोई बात नहीं। Check your time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just wanna have some fun, so let's get drunk tonight, look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't
मुझे यकीन नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम जंगकुक को इतनी इम्पोर्टेंट ना देती हो, लेकिन फिर भी देखो तुम आ गई, इसका मतलब तुम्हारे लिए जंगकुक बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ और जाओ कार में बैठो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी। चाँद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। क्या हुआ जंगकुक, अब चलो ना, काफी देर भी हो गई है। जिमिन मेरा वेट कर रही होगी, अब हमें निकलना चाहिए। चलो जल्दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो।